N7। प्रायोजक है मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन और आर प्योर का जलजीरा। नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हाथ मिला लें और दुखी बड़े लग रहे हैं। दुखी क्यों लग रहे हैं? ना। आप कभी दुखी, इतने लड़ाकू हैं, जुझारू हैं, तो उसके बाद काम का लोड है ज्यादा। क्या काम है ना? अब गठबंधन की जो बेइज्जती हो रही है ना, लोग बातचीत कर रहे हैं पूरे देश भर से, हम अपनी पार्टी के लोगों से बात कर रहे हैं। पर नीतीश कुमार की परेशानी क्या है? देखिए क्या है कि इस दौर में काफी पानी बह गया। उनने अपनी पार्टी की बैठक बुलाई है और जो स्थिति हुई है इस बीच में, आडवाणी जी का इस्तीफा, फिर हमारे यहां एक महाराजगंज में चुनाव हुआ है, इसके बाद जो उन्होंने संघर्ष समिति बनाई, तो उसको तो हमने कहा कि उनका काम है, उनकी पार्टी का है। चुनाव की समिति जिसको मर्जी बना है। लेकिन उसके बाद जो भाषण हुए हैं, किसके भाषण हुए? नरेंद्र मोदी के? नहीं, ये जो आपके बीजेपी के नेताओं के। नहीं, कौन से नेता के? उसमें नेताओं में वो सब आते हैं जिनका नाम ले रहे हैं आप। नहीं, उनमें उनके अलावा तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं, उसके अलावा अमित शाह बोले, काफी लोग बोले। तो उनके जो तेवर थे ठीक नहीं थे, आपको लगता है? नहीं, वो पूरे जितने भाषण थे वो नेशनल एजेंडा जो है वो अटल और आडवाणी जी के साथ जो हमने बनाया, उसके दायरे में हम लोग चल रहे हैं 17 साल से। और ये जो नेता उससे छलकते हुए लगे, उससे अलग भटक गए। नहीं, उससे छलकते हुए बयान दिखे। तो मतलब आपकी विचारधारा जो एनडीए की थी उसके विरोध में दिखाई दिया। लगा कि नहीं, पूरा विरोध में नहीं, लेकिन छलकते हुए लगे। तो उसमें वो नेता भी जो मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी भी इंक्लूडेड, उनके भाषण से भी आप लगता है थोड़े से सबके भाषण थोड़े हर्ट फील कर रहे हैं? नहीं, सबके भाषण से। मैं एक बार नरेंद्र मोदी से आप भी डरते हैं क्या? नहीं, डरते नहीं, मैं किसी का नाम लेकर के कभी नहीं। नाम तो मैं ले रहा हूं ना, आपने कहा उनका भाषण, वो भी उनमें से एक है ना। मैंने कहा ये जनता जानेगी कि मैं क्या कह रहा हूं। जो नेताओं के भाषण हुए उसमें 4-5 लोगों के हुए हैं। नहीं, 4-5 लोग हैं, मैंने तो 1-2 के ही सुने। आप नहीं, मैंने काफी लोग सुने। तो उसमें लगता है कि आपको लगता है कि एनडीए के एजेंडा एक कारण नहीं है वो। नहीं, मैं उसकी बात है, उसका एक करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि कारण जो है, मैंने कहा ना कि बहुत पानी बह गया। हाँ, वो देखा मैंने, आपकी भाषा से लग रहा है, उनकी भाषा से भी लगता है पानी। उनके यहाँ एक नए युग का शुरुआत हो रही है ना। जो अटल आडवाणी जी के साथ गठबंधन चलाया हमने, उसमें हालात ये हैं कि कुछ दिनों से तनाव है, और तनाव के एक कारण नहीं है, उसमें कई चीजें हैं जिसको अभी नहीं कहना चाहते, अपनी पार्टी मीटिंग कहेंगे। नहीं, तनाव के कारण मतलब एनडीए में रह क्या गया? सिवाय बीजेपी, शिवसेना, अकाली दल, आप 4 ही तो लोग हैं। तो यूपीए में क्या रह गया? नहीं, यूपी में तो 3 है। मैं आपके तनाव यूपीए से शिवसेना एक सूबे में है, अकाली दल एक दूसरे सूबे में है, एक यहाँ कितनी 3 सूबे हो गए आपके, यानी 70-80 सीटें हैं। नहीं, झगड़ा तो आपका इन तीनों के साथ हो गया ना। फिर शिवसेना और जो बाकी अकाली दल हैं वो तो बीजेपी के साथ है, चाहे कुछ होता रहे, उनका एजेंडा। उसमें अभी तो कहाँ बंटवारे की बात हो रही है? यानी बंटवारे की बात तो नहीं, एनडीए में तो अभी भी हम हैं। एनडीए में हैं, आप कहते हैं। और मीटिंग बुला रहे हैं एनडीए। बीजेपी की मीटिंग हो गई, अब हम अपनी मीटिंग बुला रहे हैं। हमारी मीटिंग भी 6 महीने में होती थी, ये थोड़ा जल्दी बुला रहे हैं। नहीं, बीजेपी की मीटिंग हुई, उनकी तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती, उन्होंने अपना एक नेता घोषित कर दिया, उन्होंने कैंपेन कमेटी, जिसके ऊपर आपको कोई इतराज नहीं है। आपको सिर्फ इतराज है कि उनकी भाषा जो नेताओं के बाद में प्रयोग हुई, आपको लगता है कि एनडीए के एजेंडे से बाहर की भाषा। हाँ, बात ठीक बात है, वो जो आप कह रहे हैं। पर आपने कहा कि हमारे नेता तो एनडीए के आडवाणी साहब हैं, उनकी अपनी पार्टी उनको अपना नेता नहीं मानती, तो आपके नेता कैसे बन जाएंगे? इसलिए तो ये भी संकट है ना, जो हम मीटिंग बुला रहे हैं, तो आपने खुद ही बात कह दी वो कि जो जिस अटल आडवाणी जी के चलते हम सब पार्टी के लोग आए थे यहाँ। जब वो उनको सक्रिय नहीं है ना, इसलिए अभी तो आडवाणी जी सक्रिय हैं। नहीं, अब अटल जी तो बीमार हैं। हाँ। लेकिन आडवाणी जी थे तो उनका जिस तरह से उन्होंने चिट्ठी लिखी, फिर उनका इस्तीफा वापस हुआ, तो बात तो सब सामने आ गई ना। हाँ। जब वो लोग उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो गोवा में तो उनकी बात नहीं मानी गई।
उनकी बात नहीं मानेगी, ठीक बात है। इसलिए फिर आपकी कैसे मानेंगे, ये लगता है ना आपको? हमारी कैसे मान जाएगी भाई? हमको ये लग गया, ये इसमें हो गया कि भाई जब इतने बड़े आदमी की जिसने सारी पार्टी खड़ी की है, हाँ बिल्कुल, उसको जब ये लोग नहीं मान रहे हैं और फिर उसको जनरेशन चेंज के नाम से अलग कर दिया इनने। अरे ये जितने नेताओं की औलाद है, ये गमलों की औलाद है। खेती में खेती होती है, फसल जो आदमी इंसानों का पेट भरता है। तो यहां तो ये है कि जितना आदमी उम्र दराज होते जाए, मुरारजी भाई है, जयप्रकाश जी है, जयप्रकाश जी डायलिसिस थे, तो आप तो उस मूवमेंट में थे। वो डायलिसिस पे बैठा करके मैं तो वहां बैठा था, नहीं बरामदे में बनाया और सबको बैठ के कहे कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो जिस आदमी को पार हो रहा था, जा रहा था, उसकी बात देश ने मानी। तो यहां जितनी तपस्या होती इस देश में, दुनिया में भी, अब नेल्सन मंडेला है, कौन आदमी उससे बड़ी टालेस्ट है, उसकी बात कौन वहां टाल सकता है? तो ये किसने चलाया है बीजेपी में जनरेशन चेंज? ये तो गजब बात है, इस देश के हित में नहीं है ये। जो जितना उम्र होती है आदमी की, उतना उसकी तपस्या काउंट होती है। पर एक बार जनरेशन चेंज, नए लोग आगे जो लीड करने के लिए तो आगे आए, वो पहले भी आए हैं। जयप्रकाश नारायण ने तो लीड किया और सबको प्रधानमंत्री। अरे प्रभु जी, पहले भी नए लोग आते, जयप्रकाश यंग थे। नहीं, पर उन्होंने प्रधानमंत्री बन सकते थे, वो नहीं बने ना। नहीं, वो छोड़िए आप, मैं एक बात जो कह रहा हूं कि जयप्रकाश जी यंग थे, तब उनको देश ने रिकॉग्नाइज किया उस वक्त। यानी लोहिया जी यंग थे, और यंग लोग आने में कोई क्रम जो है वो कोई, ये जो अभी जनरेशन चेंज है उसके पहले यंग लोग नहीं आए। तो आपका कहना मुझे कि एनडीए जो गठा चल रहा है, अटल जी अडवाणी की जो फिलॉसफी है उसके अंदर, तो आपको लगता है एनडीए बिना अडवाणी की कल्पना नहीं हो सकती एनडीए की? बिल्कुल, कि बीजेपी का नेता ही बनेगा एनडीए का कन्वीनर, जो बड़ी पार्टी है उसी का बनता है ना नॉर्मली। तो अडवाणी जी नहीं है तो एनडीए नहीं है, आपको ये विश्वास है ना? नहीं, वो तो पक्की बात है। मतलब बिना उनकी बात नहीं चलेगी तो फिर एनडीए की बात कहां चलेगी? हाँ, तो आप एनडीए के बिना, अडवाणी के बिना एनडीए की कल्पना आप भी नहीं करना चाहते? नहीं, किसी और कोई एनडीए का पार्टनर और भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा लगता है? आप तो नहीं करेंगे। ठीक बात है, कोई नहीं करेगा। शिवसेना का बयान आया। नहीं, अब जो आपने बात की, मैं अगर इतिहास में ले जाऊं आपको, हम भी इतिहास में दोनों इकट्ठे रहे हैं, ये लगता नहीं कि इस बार भी नीतीश कुमार इस बार मदुले में बन गए हैं? नहीं, देखिए कि ड्यूअल मेंबरशिप अभी तक संघ है, ये है, नहीं, नीतीश जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने भी यही कहा जो मैंने अनाउंस यहाँ से किया है कि पार्टी मीटिंग के में ही तय करेंगे क्या करेंगे। उन्होंने तो मोदी के खिलाफ बहुत बोला अपनी कार्यकारिणी, हमें सेक्युलर प्रधानमंत्री चाहिए, हमारा, हम बीजेपी मोदी बिहार में नहीं आने देंगे। सुनिए ना आप, जो है मैं उसका सही जवाब दे रहा हूं। जो गुजरात के मुख्यमंत्री गए कलकत्ता, उन्होंने सारी बातें कह, गुजरात मॉडल की बात करते करते कहा कि गुजरात के मॉडल को यदि बिहार मान ले तो बढ़ जाएगा वो। उस पर नीतीश कुमार ने एक 10-15 मिनट बोला। मैं कह रहा हूं कि किसी एक सूबे का मॉडल जो है वो इस देश पे लागू नहीं हो सकता। ज्योग्राफी अलग है, नदियां अलग हैं, जमीन की संस्कृति अलग है और भाषाएं अलग हैं। एक सूबे की कोई विकास की राह वो सारे देश की राह नहीं हो सकती। इससे बड़ा सच कोई और नहीं है। पर मोदी ने विकास तो किया, ये तो मानना पड़ेगा ना आपको। इसमें सच की बात, दो बातें नहीं। मैं कह रहा हूं उनका मॉडल खराब तो नहीं है। हमने ये कभी नहीं कहा गुजरात ने विकास नहीं किया, हमने तो कभी नहीं कहा। तो उसके मॉडल को एक्सेप्ट कर, अगर मिला के चलें दोनों राजनीति सब एनडीए की दोनों सरकारें अच्छी चल रही हैं, नीतीश कुमार की भी। राजनीति में सब चीज है। इसका कारण है कि हम गुजरात में कभी भी बीजेपी के साथ नहीं लड़ते। हम पहले 8 थे, फिर 4 हो गए, अब 1 हो गए। तो आपका एनडीए गुजरात में हमने कभी समझौता नहीं किया मोदी के साथ? कभी एनडीए नहीं चला। नहीं, मोदी हुआ ना गुजरात में। तो मैं कह रहा हूं गुजरात में जो है वो कभी बीजेपी के साथ हमारा समझौता नहीं। जब तक मोदी है तब तक आप समझौता वहां नहीं होगा, ऐसा लगता है? ये तो आप नाम लेकर के जो कहना चाहते हैं, उससे पहले तो अगर तो होता ही था ना, नाम लेकर। ये तो गुजरात में क्यों नहीं समझौता? नहीं, ये गलत है। किसी आदमी से मतभेद भी है तो उसका वो इंसान है। मतभेद वैचारिक है ना। तो वैचारिक है इसलिए लड़ते हैं अलग। लेकिन उस आदमी मोदी से वैचारिक मतभेद है। वो बीजेपी में हम व्यक्ति को लेकर के पूरी व्याख्या करना नहीं चाहते। पर व्याख्या नहीं, झगड़ा तो व्यक्ति के इर्द गिर्द हो रहा है ना। बताइए, अब जो मोदी के नाम नेशनल एग्जीक्यूटिव हमारी जो है उसका अभी दे देते हैं आपके हाथ में।
यदि कहीं उसमें एक शब्द लिखा हो, हमने कहा कि नेशनल एजेंडा जो है कि देश का प्रधानमंत्री सेक्युलर होना चाहिए, तो बार बार कह रहे हैं। सुनिए, आप तो अंतिम बात पे चले गए ना। हमने कहा वो नेशनल एजेंडा जो बनाया अटल और आडवाणी जी के साथ, उसके दायरे में अभी तक हम चलते आए हैं। उससे बाहर कोई जाएगा तो उसमें, उस एजेंडे में यह है कि सारे समाज को एक निगाह से देखो, समरस निगाह, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। नहीं, वो बात आपकी समझ में आएगी। सबको ऐसा लगता है कि बीजेपी के जो नई जनरेशन आ रही है वो सबको साथ ले जाने की कैपेसिटी में अभी आपको दिखाई नहीं देते, यही कह रहे हैं आप? नहीं, आपके भाषण से ऐसा लगता है? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फंक्शनिंग आज दिख रही है उसमें अटल आडवाणी के जमाने में जो घोड़े पर लगाम थी, वो तो लगाम क्या, लगाम ही हाथ से छूट गई लगती। नहीं, लगाम तो है ही नहीं, घोड़ा बेलगाम के बीजेपी एक किस्म से बेलगाम के घोड़ा हो गई है ना। ठीक बात है। चलो, मैं आपसे पूछूं बीजेपी के साथ और आपके कोई डिफरेंसेस हैं या नीतीश के खाली डिफरेंसेस हैं, पूछूंगा एक ब्रेक के बाद।